जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीपीएससी 2.2 का प्रैक्टिस सेट लेंगे, जो मैं आपका 200 क्वेश्चन प्लस होगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और थोड़ा फास्ट चलेंगे रिवीजन के लिए। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं। कल ऐसे क्वेश्चन आपका पार्ट ये आपका 10 होगा, पार्ट आपका 10, इसके पहले 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपका वन शॉट आपका रिवीजन कराया गया है। आज भी इसको रिवीजन कराया जाएगा। 200 क्वेश्चन लिए हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा, तो जरूर देखिएगा। ये आपका एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन है, और ये आप जीडी वाले या बीएसएससी वाले उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जीके, या बिहार जो आपका एसएससी जीडी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। तो इसके आज पार्ट जो ले रहे हैं 10 लेंगे, इसके पहले 100 क्वेश्चन हो गया है, आज से 101 से क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, देखिएगा। कहता नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए को कथन, आर को कारण कहा गया। कहता है पहला में कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारीवाद आधारित था, सही है। और दूसरा आर है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सार्वभौमिक पुजारीवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है। तो ए और दोनों सत्य होगा, ए और दोनों सत्य होगा, और ए आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मारबुर्ग कॉलोक्यो क्या था। तो ये आपका लूथर और जिंगवांगली के बीच एक बहस था, तो आंसर हो जाएगा आपका 102 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्कॉटलैंड के में प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक था। तो ये आपका जॉन नॉक्स था, ऑप्शन जो होगा आपका जॉन नॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 104, कहता है कि कॉनकॉर्डेट था। कॉनकॉर्डेट था, तो कॉनकॉर्डेट जो था आपका कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच विधिक समझौता। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं आपका 105 कि 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया। तो ये आपका बनाया था आर्नोल्ड टायरनबी ने, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। कहता है पहला में कि वाणिज्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई थी। आर में है कि औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर को चुनना है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सत्य है, ए आर दोनों सत्य है कि वाणिज्यवाद जो है नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई थी, और आर में औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो उपयुक्त दोनों का कथन होगा, तो ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में गलत जोड़े को चुनाव करना। गलत जोड़े पहला में है हेनरी कार्टवुडिंग जो है सही है, लेकिन जॉन के स्पिनिंग जैनी जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा यही आपका गलत का आंसर जो होगा बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाए 108 की अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज में एग्जामिन्ड किसने लिखी थी। तो ये आपको लिखी थी स्टीफन हॉपकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1765 के कार्टिंग अधिनियम द्वारा अमेरिकन बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। तो आंसर होगा 109 के 1 होगा। उसके बाद कि कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। तो ये आपका जो भाग नहीं लिया था आपका ये जॉर्जिया नहीं लिया था, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं आपका 111 कि क्रांति पूर्व फ्रांस और निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालना का सुझाव दिया। तो यह आपको दिया था तुर्गो ने, ऑप्शन नंबर हो गई 111 के बी होगा।
नेक्स्ट है कि सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा का द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था, तो यह मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत नहीं किया, ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 113 कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था, तो ये आपका मादाम रोला नहीं था, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 114 कि निम्नलिखित में कौन कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य है, तो ये आपका है भारत, आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस वर्ष नेपोलियन ने फ्रांस का वंशानुगत शासक बना, तो ये आपका 1804 में बना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 116 कि नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था, तो ये ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि यूरोप में मैटरनिक प्रणाली के पोषक शक्तियां थी, चर्च, राजशाही, जमींदार, मध्यम वर्ग, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तीनों, यानी 1 2 3। उसके बाद जो है 1 2 3 होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं 18 कि कार्ल मार्क्स डिक्रीज के पीछे मैटरनिक का उद्देश्य था, तो ये जर्मनों के राष्ट्रवादी छात्रों संगठनों को नियंत्रित करना था, आंसर जो होगा आपका बी आंसर सही होगा। उसके बाद जो है 119 कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य है, तो ये मूल उद्देश्य इसका आंसर जो होगा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 120 कि इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी, तो ये लिखे थे बोलोना, इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित, आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 120 के सी होगा। नेक्स्ट है कि किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया, तो ये वो आपको बोले थे किस घटना के पश्चात, तो ये गस्टान समझौता, ऑप्शन जो होगा 121 के राइट आंसर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस परसा युद्ध का तत्कालीन कारण था, तो इसका राइट आंसर जो होगा स्पेन उत्तराधिकारी पर विवाद, आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि उतोमो था, बुद्धि उमतो था, तो ये आपका राइट, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन। नेक्स्ट है कि टाइंडिंग मैकडफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था, तो ये आपका फिलीपींस से था, ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका 124 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूजवेल्ट कॉलोरलरी क्या थी, तो इसका राइट आंसर लातीनी अमेरिकी देश से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप करने के अधिकार की घोषणा, आंसर हो जाएगा आपका 125 के राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 126 कि रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में श्वेत सेनाओं के कमांडिंग क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्डिन पश्चिमी रूस, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न लिटोवस्की संधि द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं आपका 129 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस में युद्ध संवाद का हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर होगा किसानों से अधिशेष खदान का बालात अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आदागिर कांड में निम्नलिखित में से कौन दो यूरोपीय शक्ति आमने सामने थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 131 कि सुमिलित कीजिए, तो इसका सुमिलित करना है, तो इसका जो होगा ट्रिपल एलायंस जो होगा आपका यही हो जाएगा, यानी आपका ये इसका ये होगा। उसके बाद जो है इंग्लैंड की फ्रांस संधि आपका 1904 में हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 3।
उसका रूस फ्रांस संधि, तो रूस फ्रांस संधि जो हुआ था आपका 1892 हो जाएगा, आपका 2 होगा। और उसके बाद ट्रिपल आनंद जो होगा 1907 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 का 1, 2 का 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा ए, बी नहीं ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अथवा तुरंत बाद समाप्त हो गए। हेनजोलन या ओटोमान या हैसवानो या रोमानोव। सही उत्तर जो आपका आंसर होगा आपका चारों सही हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चित्रकारी और चित्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ये आपका द स्कूल ऑफ एथेंस टिशियन आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर द स्कूल ऑफ एथेंस टिशियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में से किसने प्रावधानवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन कॉलिन वन। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 135 कि निम्न में से कौन से उपनिवेश का प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा 135 के आपका सी हो जाएगा, यानी जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 136 कि निम्न में कौन एक जैकोबिन था। तो ये आपका राइट आंसर होगा मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 में कहता है कि थर्मोपल्ली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई। तो ये आपका यूनान नगर राज व फारस के बीच लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 138 कि निम्न में कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है। तो यह बंद अर्थव्यवस्था का होता है। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 139 कि वाणिज्य का मुख्य प्रवृत्ति को चुनिए। निर्यात को बढ़ाने का प्रयास, उच्च सीमा शुल्क दरें, बुलियंस, सोना चांदी के शुद्ध अंतता प्रवाह पर जोर, संयुक्त स्कंध कंपनियों का निर्माण। तो इसका राइट जो आंसर होगा 139 के आपका डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टॉमसैड ने किस क्षेत्र में योगदान दिया। तो यह आपका दिया था कृषि में। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन आपका 141 कहता है कि किसने इटली की नैतिकता और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी। तो ये आपका लिखा जियो वार्डी ने। ऑप्शन नंबर जो होगा जियो वार्टी, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कि बर्लिन कांग्रेस 1878 एक परिणाम था। यह यंग तुर्की आंदोलन का कमजोर पड़ना। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 143 कि फ्रांस रूस गठजोड़ जो त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का आधार बना किस वर्ष हुआ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1894 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 144 कि जर्मन एकीकरण के दौरान सेडन के युद्ध के बाद संपन्न हुई संधि थी। तो ये आपका होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 145 हिटलर की विदेश नीति के अनुसूलुस आसलस क्या थी। तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक नहीं था। तो यूक्लिड नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आंसर राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कहता है किस दार्शनिक ने पवित्र रोम साम्राज्य के बारे में कहा या ना तो पवित्र है और ना रोमन और ना साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा इसका वोल्टेयर ने। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि तुर्की ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया पर कब का अधिकार किया। तो इसका राइट आंसर होगा 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सी पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सामंतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 150 कि धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वाइक्लिफ। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवाद का समर्थन था। तो ये आपका आंसर होगा जैकोबिन भी हो जाएगा, जिरोंदित भी हो जाएगा, मॉन्टेनियट भी होगा, और यानी ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्या स्पेन के अल्सर ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह कथन किसका है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका 8 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ की। तो इसका राइट आंसर होगा वाइमर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156 कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि जर्मनी के एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका परसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मनी से संधि 1917 में कर अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 60 कि जेसुइट संघ की स्थापना किसने की। तो जेसुइट संघ की स्थापना आपका इसका राइट आंसर इग्नेशियस लोयोला होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जिकोविल्न दल का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 161 कि किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया। इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 162 कि नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विवाह को एक समझौता मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 163 कहता निम्न में कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जनसंख्या में कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1814 में भाप इंजन के रॉकेट का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165 के फ्रांस परसा युद्ध में परसा का सेनापति कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा वान मोल्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संधि समझौते में काबूल ने नेपोलियन तृतीय को सिवाय कि निस के प्रदेश फ्रांस को देने को आश्वासन दिया। तो इसका राइट आंसर होगा प्लोबियर्स समझौता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किसने कहा वर्साई की संधि शांति नहीं वरना 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्शल फौच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी, इसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ओबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 169 कि हिटलर दल का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की। तो इसका राइट आंसर होगा 3 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ले ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा और अधिक तीव्रता से युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 172 कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे विश्व नागरिक
की संज्ञा दी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये होगा इमर्सिस। इमर्सिस होगा, इरेमस है, इरेसमस है, इरेसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 173 की किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन मोनास्टिक वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लूथर द्वारा किया गया बाइबल का जर्मन में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा बंकर हिल का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 77 कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फिलाडेल्फिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर होगा इली व्हिटले ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 179 की फ्रांस ने फ्रांस ने किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, ना दिवालियापन, ना करों में वृद्धि और ना अधिक ऋण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्गो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुर्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा आतंक के शासन की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 181 की टेलसेट की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्पिनिंग म्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा देश को स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 कि प्लम्बियर्स का समझौता किनके मध्य जुलाई 1858 में हुआ था। तो आपका आंसर होगा कैबूर और नेपोलियन तृतीय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मन के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर होगा जॉलवरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेडोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया। तो ये हो जाएगा आंसर राइट आंसर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व हुए गठबंधों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 188 का ये ट्रिपल अलायंस जो है, ट्रिपल अलायंस आपका ये 1882 होगा। और फिर उसके बाद इंग्लैंड फ्रांस संधि 1904 और रूस फ्रांस संधि आपका 1894। ट्रिपल एंथ जो है 1907। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 1920 में 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोटफ्राइडर फीडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किस देश ने सुरक्षा के देशों से मोजिनो लाइन
का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 192 कि इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर होगा अबिसिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इटली का संस्थापक था? यंग इटली का स्थापना आपका मैजनी था, राइट आंसर मैजनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद पत्र अवंती का संपादक था? तो इसका राइट आंसर होगा मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा जार को गलत कार्यों के लिए सजा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 196 कि 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा मंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए? तो यह आपका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कौन से युग में सुमिलित नहीं है? तो यह आपका आंसर जो होगा सभी विकल्प सही हो जाएगा। इन मॉस्को सम्मेलन जो हुआ था 19 से 30 अक्टूबर 1943, अटलांटिक चार्टर 4 अगस्त 1941, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944, याल्टा सम्मेलन 4 से आपका 11 फरवरी 1945। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी विकल्प सही है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से डेकोमेरॉन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह फ्रांसीसी लेखक था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अंजुस 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जेफ्री चौसर द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा कैटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कृषि उपकरण से सीड ड्रिल का आविष्कार करने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा जेथ्रोटल, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाला प्रथम अंग्रेजी बस्ती का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पेरिस शांति सम्मेलन में 4 बड़ों की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा सेओंजी किमिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा मेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका निम्नलिखित में कौन से चौथे स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा रोम पैक्ट, फ्यूम का अधिकार, रोम बर्लिन रुद्धुरी, रोड्स एवं डोकिनीज द्वीप समूह प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिटन आयोग संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा मंचूरिया संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 22 जनवरी 1905 में श्रमिकों द्वारा जारी निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आंसर होगा फादर गेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूची A का सूची B से मिलान करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनना। पुस्तक है, इधर लेखक का नाम दिया हुआ है। तो यह आपका जो हो जाएगा
वो द ओरिजन, तो द ओरिजन जो है, द ओरिजन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये APG टेलर हो जाएगा, यानी एक का दो कोई नहीं है। द सेकेंडरी वर्ल्ड वार, द सेकेंडरी वर्ल्ड वार जो है आपका विंस्टन चर्चिल है। फिर उसके बाद अगर देखें द ओरिजन ऑफ द वर्ल्ड वार, SB होगा, और ये आपको ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जर्मनी का पुनः सशक्तिकरण 1933, यही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुदित बाइबल किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि इटली के एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता के सही विकल्प चुना। सेडोडोवा या विक्रमशिला संधि, ज्यूक्यूरी संधि, प्लेफियन संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले नंबर पर हुआ था प्लेबियस का समझौता, फिर उसके बाद हुआ था यह बिलियाफ्रेंक की संधि, डी बी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि प्रेसबर्ग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न बुद्धिजीवियों में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा था या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? तो इसका राइट आंसर होगा पैट्रिक हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये आपका बिरिया जो है सुमेलित नहीं है, 1772 से 73, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिपजिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं कि सेल्फोरिना का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नारा मैजनी का नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र इटली अमर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कहता है निम्न में किस बाल्कन राज्य के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संबंधियों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनना है। तो देख लेते हैं त्रिगुट संधि, त्रिसम्राट संधि, त्रिगुट संधि। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 225 का, वो सबसे पहले नंबर आपका हो जाएगा ये त्रिसम्राट संधि। तो त्रिसम्राट संधि, फिर उसके बाद जो हो जाएगा त्रिसम्राट संधि के बाद आपका द्विगुट संधि। तो बी सी ऑप्शन नंबर जो आपका है बी में, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चुंगी संघ जो जोल्वरीन संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस संधि के द्वारा होलस्टीन व स्लेविंग का प्रदेश पर्सा में मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्राग की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा गैब्रिलो प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्नोल्ड टायरनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे गए कूट का सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इसका जो हो जाएगा एडवन स्पेनर जो होगा फियरी अकीन होगा, ये हो जाएगा 1 का 3,
थॉम्स मूर जो है आपका ये हो जाएगा यूटोपिया। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो। अगला पढ़ते हैं ये आपका कि मोडोना स्पोर्टेट निम्नांकित में से किसने बनाया? तो ये आपका राफेल बना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? आंसर होगा रॉब्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि सन ऑफ लिबर्टी और डाइटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था? तो इसका राइट आंसर जो होगा रूस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को हो जाएगा, फ्रांसिस्को पिज़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पिजारो है, फ्रांसिस्को पिजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा इग्नेशियस लोयोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 236 कि निम्न में किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में स्वतंत्रता समानता भारतीत्व का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में कौन सी स्वीकृति रूसो द्वारा नहीं दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 239 वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? इसका राइट आंसर होगा 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से प्रिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंसु। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही विकल्प को चुनना है। तो इसे चुनना है। सबसे पहले नंबर आपका जो है हेनरी हडसन। तो हेनरी हडसन जो होगा आपका हेनरी हडसन जो होगा आपका ये फ्रांसीसी हो जाएगा, फ्रांसीसी 1 का 2। फिर उसके बाद जो होगा बार्थोलोम्यू कॉटेज जो हो जाएगा यानी 1 का 2 और बी का 1 का 2 बी का 1। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 2 को मिल गया, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए, अगर सही है तो मिला दीजिए, नहीं तो आगे भी देखना पड़ेगा। इसी तरह एग्जाम में भी करना, समय की बचत होगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये क्योंकि आपका नज़दीक एग्जाम है बीपीएस, इसीलिए फास्ट चल रहे हैं, मैराथन क्लास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो यह आपका राइट आंसर होगा राइखरास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा राइट 24 अक्टूबर 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिटनोव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसको राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 249 के बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सैमुअल एडम्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स। और ये 1773 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कहता है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण का पूर्ण हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण जो पूर्ण हुआ आपका
फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्लेमेंसी होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के 9 सैनिक बेड़ों पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका जापान हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ये 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 30 वर्ष, याद रखिएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कहता है रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था। तो ये पैट्रिशियन के जाना जाता था, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई। तो इसका राइट आंसर होगा चीन जापान युद्ध 1894-95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी होगा, रुडयार्ड किपलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 259 के उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा। तो इसका राइट जो आंसर होगा रूसो ने कहा था, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया। तो इसका राइट जो आंसर होगा 25 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो इसका राइट जो आंसर होगा सी होगा, स्पेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 263 का आपका ए हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 264 कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 265 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लुइस 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 267 कहता है 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके दौरान प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें मेजनी होगा, लेकिन मेजनी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहां सब ज्वाइन होकर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओटोमन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। तो इसका मुख्य कारण जो था 269 के जो आंसर हो जाएगा आपका मुख्य कारण इसका
जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहां का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, कुबलाई खान था। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स टाउन हो जाएगा, राइट आंसर जेम्स टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फ्रांसीसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, टर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो यह होगा वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन 276 क्वेश्चन नंबर कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑरलैंडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए, जनता द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व के किस देश द्वारा 1948-89 के मध्य रंग भेद का एकाधिकारी नीति की तरह पालन किया? तो इसका आंसर जो होगा राइट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये कहता है कि इस परिषद में 15 सदस्य देश है, जिनमें 5 गो अस्थायी और 10 गो का चुनाव समान सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए होता है। ये तो सही है। दूसरा, प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो होता है, भी सही है। तो उपयोग कहा रहा है क्या सत्य? IMF विश्व बैंक की एक निधिकरण एजेंसी है, गलत है। तो गलत के भाई गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली शक्ति आंदोलन कब उभरा था? तो काली शक्ति आंदोलन जो उभरा था आपका ऑप्शन नंबर 1966 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इधर खोजकर्ता इधर जन्म स्थान दिया हुआ। तो चल इसका है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आपका कोलंबस, वो आपका ये हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, 1 का 3। उसके बाद जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जैक्सन कार्टियर जो होगा आपका 4 होगा। तो 3 4 ऑप्शन जो 3 4 तो सी में भी है, आगे देखना पड़ेगा ना। सर फ्रांसिस ड्रेक, तो सर फ्रांसिस ड्रेक जो है पुर्तगाल के होते। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 3 4 3 4 2 नहीं 3 4 नहीं, फ्रांसिस जो है आपका यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूनाइटेड किंगडम। और फनीड मैगलन जो है पुर्तगाल के। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो आंसर होगा इसका राइट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि इनमें कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीन्स जैक्स रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1453 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1454 ईस्वी में जर्मनी में किस व्यक्ति ने छापाखाने का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन नेंस गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि 1534 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ द जीसस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा इग्नेशियस लोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भाप इंजन रॉकेट का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीफेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 मार्च 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1785 से 1775 से 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के राजा लुईस 16वें को गिलोटिन पर किस वर्ष चढ़ाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 1793 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो 5 मई 1821 को हुआ था। नेक्स्ट, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1831 ईस्वी को। नेक्स्ट है पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सुधार आंदोलन की शुरुआत क्षमा पत्रों की बिक्री का किसके द्वारा विरोध करना था? तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1825 ईस्वी में सुधारवादी चर्च रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा काल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 299 कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया? तो आंसर होगा आपका इसका जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के आधुनिक इतिहास में श्रमिकों के प्रथम संगठित आंदोलन का नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा चार्टिस्ट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 301 वेस्टर्न टी पार्टी घटना किसके नेतृत्व में घटी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं कि सुमिलित को चुनना है। कहता है कि 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन में अंग्रेजों की पहली बस्ती, या 1604 ईस्वी में अमेरिकी बस्तियों का इंग्लैंड में नियंत्रण की शुरुआत, 1636 में कॉर्किंगम प्रधानमंत्री द्वारा स्टाम्प एक्ट की समाप्ति, उपयुक्त सभी सुमिलित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस मध्य हुआ था? तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ, तो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है अमेरिका में इंग्लैंड द्वारा शुगर एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका 1764 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सुमिलित को पहचानना है। सुमिलित कि असुमिलित को चुनना है। असुमिलित सामाजिक संविदा, रूसो, फारस की खपत, मॉन्टेस्क्यू, शक्ति का प्रतिकरण का सिद्धांत, रॉबस्पियर। तो ये आपका असुमिलित यही हो जाएगा, सी हो जाएगा, शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, रॉबस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 306 असंगत को छांटना है। कहता है टेनिस कोर्ट की स्थापना 20 जून 1789 को, बास्टिल दुर्ग की पतन 14 जुलाई 1789 को, या विशेषाधिकार का अंत 4 अगस्त 1789 को। डी में है कि मानव अधिकारों की घोषणा 27 सितंबर 1789, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 307 कि फ्रांस में आतंक के शासन को किसने स्थापित किया? तो आंसर होगा रॉबस्पियर ने। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि काबुल इटली का एकीकरण किस प्रांत के अधीन करना चाहता था? तो आंसर होगा सार्डिनिया, पिडमॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 309 के ज्यूरिख की संधि संपन्न हुई? तो ये आपका 10 नवंबर 1889 को हुआ, 1859 को हुआ, 10 नवंबर 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1862 ईस्वी जब बिस्मार्क पर्सा का
चांसलर था, तो इससे पूर्व वह किस राष्ट्र के राजदूत के पद पर तैनात था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट एक राष्ट्र संघ के स्थापना के प्रारूप को स्वीकार कर लिया, तो इसका राइट आंसर होगा 28 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी द्वारा स्थापित शस्त्रधारित संगठन था, तो इसका राइट आंसर होगा काली कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिटलर ने नाजी दल चिन्ह बनाया, ये आपका स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर 1941 को। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए आपका एग्जाम जो नज़दीक है बीपीएससी, आज एग्जाम हुआ है, तो उसके लेकर ये आपका वन शॉट थोड़ा फास्ट करवाएं, क्योंकि इसके पहले आपका पार्ट जो करवाए थे 9 तक उसमें सारा क्वेश्चन कराया गया है, तो इसलिए इसे फास्ट करवा दिए। 200 क्वेश्चन आज लिए, 200 से ऊपर क्वेश्चन लिए हैं, तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो नज़दीक दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो के, आपका जरूर इसमें 5 से 10 नंबर आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो जरूर देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।